नमस्कार साथियों, मैं शिखा पाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे धरने को लगभग 4 महीने कंप्लीट हो गए हैं और टंकी पर ही बैठे हम लोग को 70 दिन बीत गया है। तो आप सभी से मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग को पहले ही सूचित किया जा चुका है कि हमारा महाधरना जो है 21 अक्टूबर को है और आप लोगों को 20 तारीख की आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। मैं आप सबसे एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप खुद जानना है कि जब हमारा धरना 4 महीने से चल रहा है तो बिना पैसे के तो यहाँ पर कोई कार्य हो नहीं सकता है। सारी चीज़ों के लिए, यहाँ पर रहने के लिए, खाने के लिए, हर चीज़ की असुविधा होती है। तो हम लोगों को अब हम लोग की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जितने साथी हमारे किसी प्रकार से हमारा सहायता करना चाहते हैं तो हमको आर्थिक रूप से अपनी सहायता प्रदान करें, क्योंकि आप जान रहे हैं कि महाधरने में भी हम लोगों को कई चीज़ों की आवश्यकता है। जैसे कि आप जान रहे हैं यहाँ पर हम लोग को टोपियाँ बनवानी है, बैनर बनवाने, यहाँ पर लोगों को बैठाने के लिए हम लोग को चटाइयों की व्यवस्था करवानी पड़ रही है। और आप सभी जान रहे हैं कि इस समय बरसात का मौसम है, तो इस समय हम लोगों को लगभग इसी में हम लोग के 4-5 हज़ार रुपये खर्च हो चुके हैं। ये जो हम लोग को उसके लिए पन्नियाँ लानी पड़ेंगी, तो आप सबको ठहराने के लिए भी हम लोग को व्यवस्था करनी पड़ती है। ये सब कार्य हम ही लोगों का है, हम लोग लीगल टीम से आते हैं, तो ये हम ही सबका नैतिक दायित्व है कि आप लोग की सुरक्षा का भी ध्यान हम ही लोग को रखना पड़ेगा। तो आप सबको ठहराने, आप सबके खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए हम लोग को इस समय धन की अत्यंत आवश्यकता है। और हम लोग आपसे बताना चाहते हैं कि अभी हम लोग को अभी ये भी नहीं कन्फर्म है कि अभी 30 तारीख या 31 तारीख कितने दिन हमको यहाँ पर अभी और ठहरना। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जितने भी साथी हमारे जितने समर्थ है, मैं उन्हीं साथियों से कहना चाहती हूँ जिनकी आर्थिक कंडीशन सही है। मैं उन अपने साथी भाई बहनों को नहीं परेशान करना चाहती हूँ कि वो किसी भी दबाव में आके कि हम लोगों ने कहा है तो वो अपने आप को परेशान ना करते हुए जितने हमारे साथी समर्थ है, मैं उन्हीं सबसे कहना चाहती हूँ कि कम से कम हम लोग को इस समय आर्थिक सहयोग कर दें, क्योंकि हम लोग को अभी महाधरना अपना इसमें आप जान ही रहे कि उसमें हम लोग को कितने आर्थिक स्थिति की ज़रूरत पड़ेगी। तो कम से कम आप सबसे जितना हो सकता है मिनिमम से लेकर मैक्सिमम जो भी आप करना चाहते हैं वो हम लोग को सहयोग राशि प्रदान कर दीजिए, क्योंकि इस समय हम लोग की कंडीशन बदतर होती जा रही है। और यहाँ पर लगभग डेली हम लोग के पास लगभग 30 से 40 लोग यहाँ पर रहते हैं। उनके खाने की व्यवस्था, उनकी चाय की व्यवस्था सब हम लोग को करना पड़ता है। और कुछ साथी तो ऐसे हैं जिनकी कंडीशन, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, तो उसका भी खर्चा हम ही लोग को वहन करना पड़ता है। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि हमारे धरने को सुचारू रूप से चलाने के लिए, आप भी जानते हैं किसी भी चीज़ के लिए आज के ज़माने में धन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और हम लोग यहाँ पर इतने दिनों से खुद बने हुए हैं, जितना पैसा हम लोग के पास था वो दिन ब दिन खर्च हो चुका है। तो अब हम लोग की भी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जितने भी हमारे भाई बहन हैं वो सहयोग करना चाहते हैं आर्थिक उससे स्थिति से, तो प्लीज़ आप लोग हम लोग के जो विवेक भैया हैं उनके अकाउंट में हम लोग को सहयोग राशि प्रदान करिए। मैं आप लोग को एक बार अकाउंट नंबर बताना चाहती हूँ, 8299 41 46 27। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 8299414627। एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ, 8299 41 46 27। आप लोग जितने भी भाई बहन अगर हमारा इस समय साथ दे देंगे, हमारी फाइनेंशियली सपोर्ट हम लोग को कर देंगे, इसके हम लोग आपके ऊपर बहुत ही आभारी रहेंगे ज़िंदगी भर। क्योंकि इस समय हमारे लिए एक एक पैसे की बहुत ज़्यादा वैल्यू, क्योंकि इस धरने में आके हमको पता चला कि पैसे की कितनी कीमत होती है। अभी तक हम लोग अपने घरों में हर चीज़ के लिए फिजूल खर्ची करते थे, मगर यहाँ पर हमने वैल्यू समझा कि पैसे के महत्व के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपका पैसा भी हमारे लिए उतना ही मूल्यवान है जितना हमारे अपना लिए। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आपका पैसा कहीं भी व्यर्थ नहीं जाएगा, यही इसी धरने में लगेगा और उससे हमारे जितने साथी भाई बहन हैं उनके खर्चे को वहन करने के लिए लगेगा। और जो भी है जितने दिक्कत में चल रहे हैं उसमें हम लोग को काफ़ी मदद मिल जाएगी। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ प्लीज़ आप लोग आर्थिक सहयोग करिए, ताकि हमारा धरना और जितने 8-10 दिन जो भी चलना वो सुचारू रूप से चल सके। तो प्लीज़ मैं आपसे फिर से कहती हूँ कि विवेक भैया के अकाउंट में फ़ोन पे, पेटीएम या गूगल पे जो आपकी पास सुविधा है उसके माध्यम से आप हम लोग को पेमेंट कर सकते हैं। मैं फिर से बता दे रही हूँ, 8299 41 46 27 अकाउंट नंबर है। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मैं अरविंद सिकरवार आप सभी भाई बहनों को ये बताना चाहता हूँ। आज हम सुबह डेलीगेशन टीम के लिए गए थे तो स्वतंत्र देव के पास और ब्रजेश पाठक जी से मुलाकात हुई। तो वहाँ से हमें संख्या बल के रूप में एक ऐसा अभाव देखने को मिला। उनकी जुबान से ये सुनने को मिला, आप इतनी सीट मांगने के लिए आते हो लेकिन आप अपना संख्या बल क्यों नहीं दिखा पा रहे हो। सबसे पहले तो अपने भाई और बहनों से ये चाहता हूँ
कि इस SCRT के मैदान को इस कदर भर दीजिए, यहाँ संख्या बल के अलावा कुछ न दिखे। आपसे कितनी बार कह चुका हूँ, अब इससे मुझसे बार बार मत कहलवाओ। हाथ जोड़ करके, पैर छू करके, सब तरीके से मैंने कह लिया है। आप अपनी मजबूरी को समझिए और SCRT के मैदान में आइए। और देखिए, मेरी शिखापाल बहन ने कहा है कि आर्थिक स्थिति के रूप में आप सभी लोग जानते हो, देखो कोई अनपढ़ नहीं है, यानी कि जानकार नहीं है, सभी लोग समझदार हो, बहुत वेल एजुकेटेड पर्सन हो। देखो, लेकिन आप सभी से मेरा एक कहना है कि किसी भी जंग को लड़ने के लिए धन, शस्त्र और बल की आवश्यकता होती है। बल हमारे पास जब होगा जब आप सभी लोग SCRT के मैदान में आओगे, और शस्त्र हमारी उचित रणनीतियाँ होती हैं। और जानते ही हो, धन की आवश्यकता हमें हर कदम पे पड़ती है। देखिए, 4 महीने से रह रहे भाई, हम भी ऐसे कोई बिजनेसमैन नहीं है। आप सभी लोगों से मेरा एक कहना है, जो सामर्थ्यवान भाई बहन है, 50, 100, 150, 500 जिस किसी से भी हमारा सहयोग होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट हमारा, हमारे धरना अध्यक्ष विवेक द्विवेदी, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना घर परिवार छोड़ करके इस धरने को अमिट छाप दी है और हमें अपना अमिट बलिदान दिया है। देखिए, अब इससे बड़ी बात क्या कहूँ, वो हर स्थिति को वही देख रहे हैं यहाँ पे, डेलीगेशन से लेकर के खाने पीने तक की सब स्थितियों को। तो आपको उनका नंबर बता देता हूँ, 82 99 41 46 27, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम। देखिए, आप सभी लोग जानते हो भैया, हमें कतई किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, केवल संख्या बल की, और जितना भी आपसे बन सके 10 दिन 5 दिन हम इस जंग को और लड़ सकें, क्योंकि हम मंजिल से ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो हमारा सिर्फ एक ही अकाउंट है, हमारे धरना अध्यक्ष विवेक द्विवेदी, क्योंकि वही एक सुचारू रूप से इस धरने को चला रहे हैं और सबकी देख रेख कर रहे हैं। तो आप सभी लोग जानते भी है, देख भी रहे होंगे कि एक व्यक्ति जिसने 125 दिन 124 दिन अपने घर को छोड़ के परमानेंटली यहाँ गुजार दिए हैं। और हमारी शिखापाल बहन के बारे में तो आप सभी लोग देख ही रहे होंगे, जान रहे होंगे, उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया है इस धरने को चलाने के लिए। वो यहाँ 70 दिन से इस टंकी पर एक ही सीढ़ी पर बैठी हुई हैं। जब आपकी बहन अपने घर को छोड़कर इस कदर बैठेगी नहीं, तो तब पता चलती है अपनों का एहसास जब होता है, जब उनसे बिछड़ करके किसी परिस्थिति से गुजरते हैं। तो ये अपनी एक बहन है, इस बहन की परिस्थिति को समझिए, किस कदर ये बैठी हुई है, सिर्फ हम तुम्हारे भले के लिए। तो हमारी देखो आर्थिक स्थिति के लिए मैं बार बार आपसे नहीं कहना चाहता, क्योंकि मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस होती है। आप सभी लोग जानते होंगे कि देखो, हमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, हमें कुछ बनाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। आप खुद समझदार हो कि देखो, इस धरने को लड़ने के लिए 4 महीने गुजरने को आ गए हैं। तो देखो, खाने के लिए तो अति आवश्यकता है भाई, खाएंगे नहीं तो लड़ भी नहीं पाएंगे। कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल जाए जब तक हम जंग लड़ें। इस जंग को जब मुकाम मिल जाएगा तो तुम्हें खुद एहसास होगा, हाँ हमारे भाई सही कह रहे थे। तो इसलिए आप सभी लोगों से मेरा सविनम्र निवेदन है, हमारी देखिए शिखापाल बहनें कम गुणांक पे भी लड़ रही हैं, बहुत कम गुणांक है उनका, 62.5 गुणांक है। 64, 65, 66 वाले घर में बैठ करके तमाशा देखते हैं, वाह क्या तमाशा कर रहे हैं। तमाशागीर मत बनाओ भाई, हमें हमारी मजबूरी को और हमारी लाचारी को समझ लीजिए, अपने घरों को छोड़ के आइए भाई। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, हाथ जोड़ करके, पैर छू करके, और बताओ तुम क्या कहो, तुम्हारे पैरों को दबा दूं? बताओ, इससे बड़ी बात क्या कहूँ। तो इसलिए सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इस SCRT के मैदान में आए और जितना आपसे सहयोग हो सके वो सहयोग हमारे धरना अध्यक्ष विवेक द्विवेदी के अकाउंट में करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अरविंद सिकरवार अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साथियों नमस्कार, मैं विवेक द्विवेदी। जैसा कि हमारे मित्र अरविंद सिकरवार जी और शिखापाल दीदी जी दोनों की बातें सही थी। हम लोग करीब 122 दिन हो गया, धरना हो गया चल रहा है। 21 जून यानी योग दिवस के अवसर से हम लोग धरना दे रहे हैं और टंकी पे आज हमारा 70वां दिन है। कितना जोखिम भरे ऊंचाइयों पे हम लोग हैं, करीब 200 फीट ऊपर ऊंचाई पे है टंकी पे। आलोक जी दिखा दीजिए। और हमारी शिखापाल दीदी देखिए, इनके पैर में सूजन है, कितना संघर्ष कर रही हैं। कम से कम आप इनको संघर्ष को सलाम करिए। सिकरवार जी, अरविंद सिकरवार जी के संघर्ष सलाम कीजिए, आलोक सिंह जी के संघर्ष, हमारी ये सब लीगल टीम के सदस्य हैं, पूजा मिश्रा जी, अभय श्रीवास्तव, शिवप्रकाश सिंह, मलकीत सिंह, नितेश सिंह गौर और प्रियंका सिंह जी, दीक्षा सिंह जी,
सभी को संघर्ष को हम सलाम करते हैं, आलोक परिहार जी को सलाम करते हैं, सबको सलाम करते हैं कि ये आशीष वाजपेयी जी के संघर्ष सलाम कर सब, ये सब हमारे 15 जो हैं लीगल टीम के सदस्य हैं, इन सभी को हम तहे दिल से शुक्रिया सलाम करते हैं। अगर ये लोग ना होते तो हम लोग जीत ना पाते। माना कि हमने इलाहाबाद से संघर्ष की शुरुआत किया, उस समय कम लोग थे, उसके बाद हमारे अरविंद सिखरवार जी जुड़े, आलोक सिंह, हमारी पूजा बहन जुड़ी, शिखापाल दीदी जुड़ी, और भी कई लोग जुड़े, जैसे कि नाम बता चुके लीगल टीम के सदस्य लोग। इस तरह सभी लोग जुड़ते गए, इस तरह आप लोग भी जुड़े, तब जाके हमारी टीम बनी 22,000 की। तब हमने 75 जिले का ग्रुप बनाया, टेलीग्राम का ग्रुप बनाया, फिर हमने धरना शुरू किया 21 जून योग दिवस पर। उसके बाद धीरे धीरे मीडिया में बात फैली। आज कंडीशन क्या है, यूपी के हर घर में 22,000 का मुद्दा चल रहा है। लोगों को विश्वास है कि 22,000 सीट जुड़ेगी, योग अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा। सरकार को अच्छी तरीके से पता है कि 100 नंबर वाले नौकरी कर रहे हैं, 115 नंबर वाले धरना दे रहे हैं। क्यों धरना दे रहे हैं? क्योंकि हम लोग पुरानी एकेडमिक है, पुरानी एकेडमिक हम लोग बदल नहीं सकते, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और नई के एकेडमिक वालों का गुणांक कितना है? सबका हाई स्कूल इंटर 80% BTC 80, BA में 70% ला रहे हैं। तो सोच लीजिए हम लोग उनको बीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज भी समय है, अपने घरों से निकलिए, एकजुट हो जाइए। हम लोग ब्रिजेश पाठक के पास गए, स्वतंत्र देव सिंह के पास गए, उन्होंने साफ शब्दों में कहा क्या सीटें जोड़ें, संख्या बल ही नहीं आपके पास है, जुड़वाना तो चाहते हो सीटें, लेकिन 25% भी संख्या बल नहीं है। तो अभी भी समय, घरों से निकलिए। मैं तो उनसे खास तौर पर कहूँगा, उन भाइयों का बहनों से जो जिनका अंतिम अवसर है, अगर इसमें जॉब नहीं मिली तो दोबारा जॉब नहीं मिलेगी। कहते हैं भाग्य एक बार दरवाजा खटखटाती है, दोबारा मौका नहीं देती भाग्य। ये अपनी भाग्य समझ लीजिए, भगवान इशारा दे रहे हैं कि मौका है, आ जाइए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था 1,37,000 को 2 क्रमागत पार्ट भरना 6 महीने में। इसका मतलब होता है कि 68,500 की बची सीटें कहाँ जोड़ेंगे? 69,000 ना कि नई वैकेंसी में। खुद समझदार है, आइए अपनी भाग के लिए, अपने जॉब के लिए। बहुत बहुत नमस्कार। आगे की बात सिखरवार जी करेंगे। भाइयों देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे जो लोग पहले इस धरने में आ रहे थे, जो SCRT के 21 जून से हमने शुरुआत की थी इस धरने की, जब से हमारे कुछ भाई बहनों ने हमारा भरपूर सहयोग किया, लेकिन उन भाई बहनों ने हमारा बिल्कुल ही साथ छोड़ दिया। वो भाई बहन हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। तो देखो, नए लोग आते हैं, कोई बहुत सारे नए लड़के आ रहे हैं, तो पुराने हमारे भाई बहन नज़र नहीं आ रहे हैं। तो मेरा आज अभी उन सभी भाई बहनों से कहना है जो हमारा शुरू से साथ दे रहे थे, अगर वो सब लोग जो यहाँ SCRT में एक बार भी आए हैं, वो सब लोग अपना मूल कर्तव्य समझ करके जो अब आए, अगर वो सब लोग SCRT में एक बार भी आए, वो सब आ गए, तो समझ लें संख्या 5,000 से ऊपर होगी। जो लोग एक बार भी SCRT आए हैं, उन्हें कसम है अपने जमीर की और अपनी सोती हुई आत्माओं की कसम है, अगर जरा सा भी तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी अगर इच्छा शक्ति बची हो, जो लोग एक भी बार SCRT आए हो, तो उन सब लोगों को SCRT के मैदान में आना है। देखिए, मैं एक 4 लाइन सुनाता हूँ आपको। नए लोग आते हैं, नए लोग आते हैं, पुराने नज़र नहीं आते, नए लोग आते हैं, पुराने नज़र नहीं आते। इस लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखिए, इस लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखिए, लगी आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। एक मुद्दत सी हो गई है, एक मुद्दत सी हो गई इस पेड़ की डाली को सूखे हुए, अब तो यहाँ पंछी भी एक रात बिताने नहीं आते। यहाँ बरसात, कल कितनी भयंकर बरसात हो रही थी और आंधियाँ चलती हैं और बारिश कितनी खतरनाक हो रही है, फिर भी हम टिके हुए। आज भी बारिश हो रही है। तो भाई आप हमारी तरफ देख लीजिए, और सारी रात जागते गुजर जाती है। आप लोग घरों में सो रहे हैं, हमारी परिस्थिति को केवल एक बार महसूस करके देखिए, तुमसे नींद नहीं आएगी, आंखों की नींद रूठ जाएगी। तो मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ, इस बार आ जाइए। मेरे विवेक भाई, आलोक भाई, नीतेश भाई, मेरी शिखापाल बहन और शिव प्रकाश भाई, मलकीत, अभय, आलोक परिहार और पूजा मिश्रा, दीक्षा सिंह, इन भाई बहनों की तकलीफ को देखिए, महसूस कीजिए। अगर तुम्हारा कोई भाई या बहन इस कदर लड़ रहा होता तो तुम क्या घर से नहीं आते? जब तुम्हारे घर के एक छोटे से भाई को दिक्कत होती है तो चोट तुम्हारे पूरे परिवार को महसूस होती है। तो हम तुम्हारे परिवार के हिस्से नहीं है क्या? हमें गैर समझते हो? इस गैर और बेगारेपन को ख़त्म कर दीजिए, अपनापन अपने दिलों में जगा लीजिए, मंजिल तुम्हारे करीब होगी। मैं आपसे बार बार हाथ जोड़कर यही कह रहा हूँ, मेरी इस मनोकामना को पूर्ण कर दीजिए। SCRT
को 20 अक्टूबर की शाम तक भर दीजिए। आगे की बात हमारे भाई नीतीश गौर कहेंगे। मैं सिर्फ एक वाक्य बोलूंगा, एक बार धरने में आके देख लीजिए, अगर आप लोगों के आंख से आंसू ना निकाल आए तो फिर कहिएगा, एक बार आइएगा। बस एक वाक्य बोलूंगा, जिस कंडीशन हम लोग रहते हैं ना, देख के आप लोग रो देंगे। आगे की बात हमारे नितेश सिंह गौर जी करेंगे। साथियों, हमारा यही कहना है आप लोगों से कि आप अपने अंदर भी तो विश्वास लाएं, कॉन्फिडेंस लाएं, अपने अंदर एक दृढ़ शक्ति तो बनाएं कि हाँ निश्चित हमें विजय मिलेगी। आप क्यों नहीं अपने आप को अपने अंदर का जानिए, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे तो लेके ही जाएंगे। आप क्यों किस तरह से आप सोच रहे हैं कि नहीं। और हाँ, मेरा उन पुराने साथियों से विशेष अनुरोध है कि वो क्यों आखिर किस तरह से उनके रूठने लगे, वो आते क्यों नहीं आखिर, जब उन्हें पूर्ण विश्वास है, सब कुछ है, घर में ही बैठ के क्यों आखिर वो इतना बोल रहे। और हाँ, जो एक बार भी हमारे साथी 75 जनपद के जितने भी हैं जो नहीं अब तक आए हुए हैं, उनको अवश्य इस धरने में आना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग काउंसलिंग स्थल पे काउंसलिंग करा रहे होंगे, कम से कम नजरें तो मिला सके वो जिस जनपद में हमारे सारे साथी होंगे जो यहाँ आए हों। इसलिए एक बार तो अवश्य ही वो साथी निकल के हमारे जरूर आए, मेरा उनसे विशेष अनुरोध है। और ये समझ लीजिए कि आपको निश्चित ही विजय मिलेगी, बस आप संख्या तो लाइए, सरकार देगी आपको, निश्चित ही देगी। आप नहीं यही भर्ती के चक्कर में मत पड़िए, कुछ भी नहीं होने वाला है उससे। आपने एडेड जूनियर में भी देख लिया क्या खेल हुआ है, वैसे खेल होता रहेगा हमेशा। आप इसी के मतलब पीड़ित बनते रहेंगे और आप इससे धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ओवर एज हो जाएंगे, कुछ नहीं आपको मिलने वाला। बस मेरा यही कहना था आप लोगों से। बस जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं कि इस समय मौसम कैसा चल रहा है। पूरी रात बरसात हुई, परसों भी पूरी बरसात हुई, अभी सुबह में भी इतना भीग गए, फिर अभी तब भी हम लोग इतना फीवर में चल रहे हैं। सभी साथी एक सेकंड के लिए नहीं सो पाते हैं, रात भर अपनी पन्नियों को बचाते रहते हैं, उसी में भीगते रहते हैं और इसी तरीके से बैठे बैठे रात को गुजारते हैं। अगर आपसे एक घंटे के लिए भी कहा जाएगा कि जरा बाहर बारिश में खड़े हो जाए, तो आपसे 1 घंटा नहीं खड़ा हुआ जाएगा। मगर हम लोग सोचिए पूरे 48 घंटे इसी तरीके से बैठे बैठे बिता देते हैं। सबके पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, किसी को जुकाम हो जाता है, किसी को बुखार हो जाता है। तो कम से कम कुछ तो अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाइए, कुछ तो सोचिए कि हम लोग किस तरीके से इतने दिनों से अपनी परिस्थितियां इतने विषम परिस्थितियों में जी रहे हैं। तो कम से कम आपसे एक दिन के लिए कहा जाता है। और मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे हमारे यहाँ शादी है, हम लोग आप लोग को न्योता देते हैं कि बार बार आपसे मान मनोबल करते हैं कि प्लीज आ जाइए, प्लीज आ जाइए। ऐसा कुछ नहीं है, आप भी कोई अतिथि नहीं है, मगर फिर भी हम लोग आपसे इतना हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, सब लोग हाथ करबद्ध निवेदन है, ये है वो। ऐसा हम लोग को नहीं करना चाहिए, फिर भी हम लोग करते हैं। कोई इसमें सारी जिम्मेदारी हम ही लोगों ने नहीं उठा रखी। मतलब हम लोग यहाँ पर 4-4 महीना इस धरने को भी दें, हर विषम परिस्थिति का सामना भी करें और आप लोग से मान मनोबल भी करें, फिर भी हम लोग सोचिए हम लोग के अंदर कितनी मानवता है। मगर आपका जमीर पता नहीं क्यों नहीं जागता। आप ये नहीं सोचते कि ये भाई बहन इतनी मेहनत कर रहे हैं, केवल एक दिन इनका साथ देना है तो हम लोग को अपने घरों को छोड़ना चाहिए। तो यही मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि हम लोग तो आपके लिए इतना लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और यहाँ पर आके इतने धरने को यहाँ तक हम लोग चला चुके हैं और जीत भी जरूर हासिल होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बिना जीत लिए हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। क्योंकि सरकार भी जान चुकी है, ये बच्चे इतना आप लोगों को खुद पता होना चाहिए कि यूपी का सबसे बड़ा धरना हम लोगों ने चलाया है। यहाँ पर इतने दिनों से हम लोग डटे हुए हैं, तो सरकार के भी संज्ञान में सारी बातें हैं, वो भी जान रही है कि सीटें उन्हें जोड़नी ही पड़ेंगी। क्योंकि हम लोग यहाँ पर किसी प्रकार की असंवैधानिक मांग नहीं कर रहे और आप सब भी यही जानते हैं। जितना आप लोग ने 18 घंटे पढ़ाई करी, मर के आपने पेपर दिया, तो किस लिए दिया था? नियुक्ति पाने के लिए दिया था ना। आपके दिमाग में भी यही चल रहा था ना कि हमको सफल होना है, हमको बेरोजगारी का दंश नहीं झेलना है, अपना रोजगार प्राप्त करने के लिए किया था ना। तो अब क्यों मुंह छिपा के बैठे हुए? 4 साल से आप लोग का क्या बोलते हैं, जमीर नहीं जाग पाया। आप लोग ने कितनी मानसिक प्रताड़ना झेली होगी। हर जगह जहां भी जाते होंगे आप लोग केवल हंसी का पात्र बनते होंगे। तो अपने आप को साबित करने का ये लास्ट मौका है। हम लोग को क्या बोलते हैं, निराश मत करिएगा। आखिरी बार आपसे कहा जा रहा है, प्लीज अब घरों से निकल लीजिए और आपसे हाथ जोड़कर फिर से, ये तो हमारा कर्तव्य बन चुका है कि हम लोग आप लोग के हाथ पैर सब कुछ मान मनोबल कर रहे हैं कि कम से कम इस बार आखिरी बार आ जाइए। हम लोग की पीड़ा अगर आपको समझ में आती, क्योंकि आपने भी इंसान के रूप में जन्म लिया है, आपके घर में भी माँ बाप भाई बहन आप भी रिश्तों में बंधे हुए, तो कम से कम आप हम लोग की पीड़ा को समझा करिए कि हम लोग किस तरीके से इस जगह पर सर्वाइवल कर रहे हैं। कि वही हम लोग बंजारे नहीं थे कि पहले पैदाइशी हम लोग ऐसे ही जंगलों में भटकना जानते थे। हम लोग भी अपने घरों से घर
घरों में अच्छे घरों से रहकर आए। तो हम लोग जब यहाँ पर हर तरीके की कंडीशन को झेल रहे हैं, यहाँ पर सोचिए एक महिला होने के नाते हम लोगों को किस तरीके से, कहाँ पे वॉशरूम, हम लोग कभी सोचिए घरों से ना निकला हो जो, तो उसको सुलभ शौचालय जाना पड़ता है, 1.5 घंटे और 1.5 किलोमीटर ऐसे पैदल जाना पड़ता है एक नेचर कॉल के लिए। तो सोचिए हम लोग महिला होकर, ये पुरुष होकर लोग, ये लोग भाई हमारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, इस तरीके की परेशानियों को झेल रहे हैं। तो आप लोगों से तो केवल एक दिन का समय मांगा जाता है। यहाँ पर आप आके तो देखिए, हमारा साथ तो देखिए, आपके अंदर भी इतनी खुशी जागृत होगी कि हाँ यहाँ पे जीत मिलने वाली थी तो हमने भी अपना साथ दिया। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि ये अंतिम अवसर है, इस बार निकल आइए, फिर शायद भगवान भी हमको अगला मौका ना दे, हम लोग को शायद खुशियाँ मिल जाए, हम लोग अपने घरों में खुशी दिवाली पर अपने घरों में जाकर अपनी दिवाली बिताएं और कम से कम अपने सम्मान जी सके, ताकि आगे के त्योहार भी हम लोग अच्छे से मना सके। क्योंकि इस समय जब आप सोच सकते हैं कि जब इंसान आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल पिछड़ा होता है तो उसको ना त्योहार अच्छे लगते हैं, ना उसको लगता है कहीं आने और न जाने में कोई भी खुशी मिलती है। हर तरफ लगता है कि कहाँ मुंह छुपा के बैठे। तो कम से कम अब अपने आप को साबित करने का आपको ये मौका मिल रहा है, क्योंकि और इसमें आपको क्या मेहनत करनी है, केवल एक दिन घर से निकलना। यहाँ पर आपको कोई परीक्षा नहीं पास करनी है, केवल अपने घर से निकल के आपको एक दिन देना, 24 घंटे का हमको समय देना। आप आइए, सहयोग करिए बस, और अपनी क्या बोलते हैं नियुक्ति के करीब आप बैठे हुए हैं, बस ये मान के चलिए। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि 20 अक्टूबर की शाम को चाहे जो परिस्थिति आपके सामने क्यों ना आ जाए, उसको आप चाहे ये मत कहिए कि बरसात हो रही थी तो हमको कन्वेंस नहीं मिला, ये दिक्कत वो दिक्कत। अभी पेपर होता तो क्या आप ना जाते, काउंसलिंग होता तो आप ना जाते, अवश्य जाते। तो ये सोच लीजिए कि हम अपनी काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, अपनी नियुक्ति लेने जा रहे हैं, तो चाहे कुछ भी विपत्ति आ जाए हमको उसका सामना करना है और हमको हर हाल में वहाँ पहुँचना है। ये सच बता रही हूँ, अगर आपने हम लोगों को 3 से 4 हजार की संख्या दे दी ना, तो ये हमारा आखिरी दिन, यहाँ पर हम लोग के भी कष्ट को जो हम लोग इतनी परिस्थितियों को झेल रहे हैं ना, तो हमारा भी आखिरी दिन होगा। क्योंकि सच मानिए, अब मैं क्या बताऊं कि जितना पेशेंस रखा जा सकता था ना, अब हम लोग ने रख लिया। ये तो महानता हम लोग की मनाइए कि हमारे जितने भाई यहाँ पे जितने मौजूद हैं, जितनी हमारी बहनें, उनमें उनके माता पिता को सम्मान करिए कि उन्होंने इतने वीर पुरुष और महिलाओं को जन्म दिया कि हम लोग इन कंडीशनों में भी यहाँ पर डटे रहे और हम लोग हटे नहीं। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि कम से कम अब हम लोग को भी इस जेल से मुक्ति दे दीजिए। अब हम लोग भी थक गए, बहुत ज्यादा हम लोगों की हर तरीके से परिस्थिति खराब हो चुकी है। और सरकार से क्या कहा जाए, सरकार तो इतना ज्यादा निष्ठुर होकर बैठी है कि उसको दिखाई नहीं देता। अपने घर के बच्चे होते तो उन्हें पता चलता कि किस तरीके से बरसात हम लोग झेले, किस तरीके से धूप झेले। हम लोग को धूप ने उतना नहीं परेशान किया होगा ना कि जितना इस बार भगवान ने भी हमारा साथ नहीं दिया। बरसात इस तरीके से करिए कि हम लोग का जीना एकदम नर्क बन गया, मगर फिर भी हम लोग यहाँ पे अपनी हिम्मत को नहीं हार रहे हैं। इसीलिए नहीं हार रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि अब हार गए ना तो अब जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो ये हमारा अंतिम अवसर है। मैं आप सबसे फिर से कहना चाहती हूँ कि प्लीज इस बार अपने घरों से निकल लीजिए, 20 अक्टूबर की शाम को अपना संख्या बल दे दीजिए ताकि हम लोग अपनी नियुक्ति ले और यहाँ से खुशी खुशी जा सकें। धन्यवाद।